Hello students, welcome to our YouTube channel. This is the part 1 video of 10 important MCQs based on reproductive health. So let's start from question number first. Question number first is the correct surgical procedure as a contraceptive method is. NCERT एग्जाम्पलर का क्वेश्चन है, इसमें पूछा गया है करेक्ट सर्जिकल प्रोसीजर कौन सा होगा इनमें से एक कॉन्ट्रासेप्टिव मेथड की तरह जो यूज किया जाता है, ओवरेक्टमी, हिस्टेरेक्टमी, वेसेक्टमी या कैस्ट्रेशन। तो हम लोग समझते हैं ये ओवरेक्टमी क्या है। ओवरेक्टमी अगर एक या दोनों ओवरी को रिमूव किया जाता है सर्जिकल मेथड तो उसको ओवरेक्टमी बोला जाता है। तो रिमूवल ऑफ ओवरी, ठीक है। और ये जब किया जाता है जब ओवरी जो है उसमें कैंसर हो गया, ओवरियन कैंसर हुआ है या किसी इस तरीके की प्रॉब्लम है, ये एज अ कॉन्ट्रासेप्टिव मेथड यूज नहीं किया जाता है। वहीं पे हिस्टेरेक्टमी होता है रिमूवल ऑफ यूटरस। यूटरस जनरली जब यूटरस पोजीशन, यूटरस की जो लोकेशन होती है मतलब पोजीशन होती है वो जब थोड़ी शिफ्ट हो जाती है तो उस टाइम पे यूटरस को रिमूव किया जाता है। मतलब हिस्टेरेक्टमी भी एज अ कॉन्ट्रासेप्टिव मेथड यूज नहीं होता है। वेसेक्टमी होता है, वेसेक्टमी स्टेरिलिटी इन मेल कहलाता है, स्टेरिलिटी इन मेल्स। इसमें होता क्या है, इस मेथड में मेल्स के रिप्रोडक्टिव पार्ट से जो वाज रेफरेंस होता है उस वाज रेफरेंस के कुछ पार्ट को या तो रिमूव कर दिया जाएगा या फिर उस वाज रेफरेंस को कट करके टाई कर दिया जाता है, ठीक है। तो उससे होता क्या है, उससे जो सीमेन रिलीज होता है, सीमेन जो फीमेल बॉडी में रिलीज किया जाता है उस सीमेन में स्पर्म नहीं होते हैं, स्पर्म फॉर्म तो होते हैं बट क्योंकि वाज रेफरेंस कट करके टाई कर दी गई है इसीलिए वो स्पर्म्स आगे इजैकुलेशन में नहीं, इजैकुलेशन जिस समय किया जाता है और सीमेन जिस समय रिलीज होता है तो उस सीमेन में स्पर्म नहीं होते हैं, ये डिफरेंस होता है, ठीक है। तो वेसेक्टोमी में स्पर्म्स तो फॉर्मेशन होगा बट स्पर्म्स पहुंचेंगे नहीं, ठीक है। तो गैमीट ट्रांसपोर्टेशन जो है वो गैमीट ट्रांसपोर्टेशन रुक जाता है। कैस्ट्रेशन क्या है, कैस्ट्रेशन एक ऐसा मेथड है जिसमें टेस्टिस को रिमूव कर दिया जाता है, एक ऐसा सर्जिकल प्रोसीजर है जिसमें टेस्टिस को रिमूव कर दिया जाता है। टेस्टिस को रिमूव कर दिया जाता है तो यहाँ पे भी सेम है, यहाँ पे तो स्पर्म्स का ही फॉर्मेशन नहीं हो रहा है। तो इनमें से एज अ कॉन्ट्रासेप्टिव मेथड कौन सा यूज किया जाता है, तो यहाँ से जो राइट ऑप्शन होगा वो होगा वेसेक्टोमी, बिकॉज वेसेक्टोमी में स्पर्म्स का फॉर्मेशन भी हो रहा है और ये एज अ कॉन्ट्रासेप्टिव मेथड ही यूज किया जाता है। इसमें सीमेन जो होगा उस सीमेन में स्पर्म नहीं होंगे, तो सीमेन जो है वो विदाउट स्पर्म होगा, इजैकुलेट हो भी जाता है तो वो फर्टिलाइजेशन नहीं कर पाएगा क्योंकि वहां पे स्पर्म्स ही नहीं है। ओके, तो इसका जो राइट ऑप्शन होगा वो होगा वेसेक्टोमी। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर सेकंड है ओरल कॉन्ट्रासेप्टिव पिल्स हेल्प इन बर्थ कंट्रोल बाय। ओरल कॉन्ट्रासेप्टिव पिल्स बर्थ कंट्रोल में हेल्प करती हैं, किस तरह से, स्पर्म्स को किल करके, ओवम को किल करके या ओव्यूलेशन को प्रिवेंट करके या फॉर्मिंग बैरियर बिटवीन स्पर्म्स एंड ओवा और स्पर्म के बीच में बैरियर फॉर्म करके। इनमें से किस मेथड की तरह यूज किया जाता है, मतलब बर्थ कंट्रोल के लिए क्या होता है ओरल कॉन्ट्रासेप्टिव पिल्स के द्वारा, किस में मदद करती है। तो देखिए, ना तो स्पर्म्स को किल किया जाता है ना ओवम को किल किया जाता है, सिर्फ प्रिवेंट किया जाता है ओव्यूलेशन को प्रिवेंट किया जाएगा। तो इनमें से जो राइट ऑप्शन है वो है प्रिवेंटिंग ओव्यूलेशन, जो ओरल कॉन्ट्रासेप्टिव पिल्स का फंक्शन है, मतलब इफेक्ट है। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 3, विच ऑफ द फॉलोइंग ग्रुप्स इंक्लूड ऑल सेक्सुअली ट्रांसमिटेड डिजीज। इनमें से कौन सी डिजीज सेक्सुअली ट्रांसमिटेड डिजीज है, ग्रुप बताना है पूरा। तो ऑप्शंस के हिसाब से ऑप्शन ए में एड्स है, साइफिलिस है, कोलेरा है, ऑप्शन बी में HIV है, मलेरिया है, ट्राइकोमोनियासिस है, ऑप्शन सी में गोनोरिया है, हेपेटाइटिस बी है, क्लैमिडियासिस है और ऑप्शन डी में हेपेटाइटिस बी है, हीमोफीलिया है और एड्स है। तो देखिए, इनमें से अगर हम सेक्सुअली ट्रांसमिटेड डिजीज देखें तो फर्स्ट ऑप्शन की तरफ देखते हैं। फर्स्ट ऑप्शन में एड्स सेक्सुअली ट्रांसमिटेड डिजीज है, साइफिलिस भी है बट कोलेरा नहीं है, ठीक है। उसके बाद HIV वही एड्स या HIV बातें की है, HIV वायरस को बोलते हैं, एड्स डिजीज को बोलते हैं। मलेरिया फिर वही प्रोटोजोन्स के द्वारा होने वाली डिजीज है, तो ये एक
सेक्सुअली ट्रांसमिटेड डिजीज नहीं है, यहाँ पे ये कॉज हो जाता है। उसके बाद नेक्स्ट ऑप्शन पे चलते हैं, गोनोरिया। गोनोरिया सेक्सुअली ट्रांसमिटेड डिजीज है। हेपेटाइटिस बी भी सेक्सुअली ट्रांसमिटेड डिजीज है, जो कि एचबीवी से होता है, हेपेटाइटिस बी वायरस से होता है। क्लेमिडियसिस भी ट्रांसमिटेड डिजीज है, सेक्सुअली ट्रांसमिटेड डिजीज है। तो यहाँ पे ये वाला ऑप्शन है। नेक्स्ट डी अगर आप देखना चाहें तो देख सकते हैं, हेपेटाइटिस बी है सेक्सुअली ट्रांसमिटेड, एड्स भी है बट हीमोफीलिया नहीं है, जेनेटिक डिसऑर्डर है। तो यहाँ से जो राइट ऑप्शन होगा वो है गोनोरिया, हेपेटाइटिस बी और क्लेमिडियसिस, ऑप्शन नंबर सी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, विच ऑफ द फॉलोइंग इज इनकरेक्ट रिगार्डिंग वेसेक्टोमी। वेसेक्टोमी को देखते हुए इनमें से कौन सा इनकरेक्ट है वेसेक्टोमी के लिए? तो नो स्पर्म्स अकर इन सेमिनल फ्लूइड, स्पर्म सेमिनल फ्लूइड में बनते नहीं, होते नहीं है, तो ये बिल्कुल ठीक है। मैंने अभी आप लोगों को बताया था कि वेसेक्टोमी में सीमेन तो रिलीज होता है, सीमेन तो रिलीज होता है, बट वो जो सीमेन है उस सीमेन में स्पर्म्स नहीं होते हैं, स्पर्म्स नहीं होते हैं। तो ये वाला ऑप्शन तो बिल्कुल करेक्ट है, हमें इनकरेक्ट बताना है। नो स्पर्म्स अकर इन एपिडिडाइमिस, ये इनकरेक्ट है। एपिडिडाइमिस टेस्टिस से देन एपिडिडाइमिस, उसके बाद वास रेफरेंस आता है। वास रेफरेंस को कट करके टाई किया जा रहा है, एपिडिडाइमिस को नहीं किया जा रहा। तो स्पर्म्स जो है वो एपिडिडाइमिस में तो प्रेजेंट होंगे। तो ये वाला ऑप्शन जो है, ये वाला ऑप्शन रॉन्ग है, मतलब इनकरेक्ट पूछा है तो इनकरेक्ट यही होगा। ये रिगार्डिंग वेसेक्टोमी इनकरेक्ट ऑप्शन है। उसके बाद आगे के ऑप्शन देख लेते हैं। वास डिफरेंशिया इज कट एंड टाई, ये बिल्कुल ठीक है, वेसेक्टोमी में यही होता है। और एक इरिवर्सिबल स्टेरिलिटी है, ये भी ठीक है। अगर रिवर्सिबल इसे किया जाता है तो बहुत पुअर इफेक्ट देखने को मिलता है, तो ये एक इरिवर्सिबल स्टेरिलिटी ही है। तो इसका जो राइट ऑप्शन है वो है नो स्पर्म्स अकर इन एपिडिडाइमिस। ये बिल्कुल गलत बोला गया है। वेसेक्टोमी में एपिडिडाइमिस में स्पर्म फॉर्म होते हैं, बट वास डिफरेंस के आगे नहीं पहुंचते हैं, क्योंकि वास डिफरेंस को ब्लॉक कर दिया जाता है, मतलब कट करके टाई कर दिया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 5। क्वेश्चन नंबर 5 है, इमरजेंसी कॉन्ट्रासेप्टिव में प्रिवेंट प्रेगनेंसी इफ यूज्ड विद इन 72 आवर्स ऑफ। इमरजेंसी कॉन्ट्रासेप्टिव्स जो यूज किए जाते हैं वो प्रेगनेंसी को प्रिवेंट करते हैं। कब? अगर उन्हें यूज किया जाए 72 आवर्स ऑफ, 72 आवर्स ऑफ मेंस्ट्रुएशन, ओव्यूलेशन, कोइटस या इम्प्लांटेशन। तो देखिए, इम्प्लांटेशन भी इसका रॉन्ग आंसर है, मेंस्ट्रुएशन भी रॉन्ग है, ओव्यूलेशन भी रॉन्ग है। कोइटस के अगर 72 आवर्स तक लिए जाते हैं, कोइटस फिजिकल मेटिंग को बोला जाता है, कोइटस के अगर 72 आवर्स तक ली जाती है कॉन्ट्रासेप्टिव पिल तो वो वर्क करती है। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 6। क्वेश्चन नंबर 6 है, वन ऑफ द लीगल मेथड ऑफ बर्थ कंट्रोल इज। इनमें से कौन सा लीगल मेथड है बर्थ कंट्रोल का? लीगल मतलब जो गवर्नमेंट के द्वारा अप्रूव होता है। नीट 2013 का क्वेश्चन है, बाय एब्स्टेनिंग क्वाइटस फ्रॉम डे 10 to 17 ऑफ द मेंस्ट्रुअल साइकिल। ये एक नेचुरल मेथड है, टेम्पररी में नेचुरल मेथड का टाइप है कि अगर आप डे 10 से लेके डे 17 तक मेंस्ट्रुअल साइकिल के डे 10 से लेके डे 17 तक क्वाइटस नहीं करोगे या अवॉइड करोगे, एब्स्टेनिंग मींस अवॉइड करोगे, तो वहां पे प्रेगनेंसी नहीं होती है। ये बिल्कुल ठीक है, बिकॉज जैसा कि हम लोगों को पता है कि 28 या 29 डेज की साइकिल होती है, जिसमें से कि 14th डे पे 13th या 14th डे पे ओव्यूलेशन होता है। तो उसमें से ये समझिए कि 14th डे में से 3 इधर की तरफ माइनस करके और 3 इधर की तरफ ऐड करके डेज का एवरेज लिया गया है, और ये 10 to 17 डे है, बिकॉज सब में 28-29 डेज के नहीं होता है। तो ये एक ऐसा टाइम पीरियड लिया गया है जिसमें माना गया है कि जो फीमेल्स होती हैं वो फर्टाइल होती हैं बहुत ज्यादा। तो इस टाइम पीरियड में अगर अवॉइड किया जाए तो ये मेथड तो ठीक है, बट लीगल मेथड पूछा है बर्थ कंट्रोल का, तो उस पॉइंट ऑफ व्यू से ये क्रॉस हो जाएगा। बाय हैविंग क्वाइटस एट द टाइम ऑफ ब्रेक, ये तो बिल्कुल ही गलत है। बाय हैविंग प्रीमैच्योर एजैकुलेशन ड्यूरिंग क्वाइटस, प्रीमैच्योर एजैकुलेशन ड्यूरिंग क्वाइटस ये भी रॉन्ग है। देन अबॉर्शन बाय टॉकिंग नहीं है, टेकिंग होगा, बाय टेकिंग एप्रोप्रिएट मेडिसिन। एबॉर्शन जिसको कि एमटीपी बोलते हैं, मेडिकल टर्मिनेशन ऑफ प्रेगनेंसी, मेडिकली अगर टर्मिनेट या एंड कर देते हैं प्रेगनेंसी को तो उसको एबॉर्शन बोला जाता है। मेडिसिन, एप्रोप्रिएट मेडिसिन को लेके, तो ये वाला जो मेथड है ये लीगल मेथड है बर्थ कंट्रोल का, ये गवर्नमेंट अप्रूव है, गवर्नमेंट के द्वारा ये एक्सेप्ट
किया गया मेथड है कि अगर आप एप्रोप्रिएट मेडिसिन लेके अबॉर्ट करना चाहते हैं तो अबॉर्ट कर सकते हैं, मतलब प्रेगनेंसी को मेडिकली टर्मिनेट कर सकते हैं। तो इसका राइट ऑप्शन हो गया डी। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 7 की तरफ चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 7 है द केमिकल मेथड्स ऑफ कॉन्ट्रासेप्टिव इंक्लूड्स। इनमें से कौन सा केमिकल मेथड है कॉन्ट्रासेप्टिव का कौन सा केमिकल मेथड है इनमें से? तो जेलीज, बिल्कुल ठीक, जेलीज में स्पर्मिसाइड्स बनते हैं जो कि केमिकल होते हैं जो कि स्पर्म्स को किल करते हैं। क्रीम्स एंड फोम्स, यहाँ भी सेम केस है, तो इनमें भी स्पर्मिसाइड्स जो कि स्पर्म्स को किल करेंगे। ओरल कॉन्ट्रासेप्टिव्स भी काम करती हैं, जैसे कि आप लोग को पता है प्रोजेस्टेरोन और एस्ट्रोजन, ये दोनों का कॉम्बिनेशन होता है। तो केमिकल की अगर बात करें तो केमिकल तो इसमें भी है, केमिकल इसमें भी है, केमिकल मेथड ये भी है। तो यहां से जो राइट ऑप्शन आता है वो राइट ऑप्शन है ऑप्शन नंबर डी, ऑल ऑफ द अबव। इसका जो राइट ऑप्शन है वो है ऑप्शन नंबर डी, ऑल ऑफ द अबव। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 8, वर्ल्ड एड्स डे इज। वर्ल्ड एड्स डे कब मनाया जाता है? वर्ल्ड एड्स डे कब मनाया जाता है यहाँ पे पूछा गया है। तो वर्ल्ड एड्स डे मनाया जाता है दिसंबर 1 को, ये आपको लर्न करना है, दिसंबर 1 को। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 9 की तरफ चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 9 है विच ऑफ द फॉलोइंग इज द अबॉर्शन पिल्स। इनमें से कौन सी अबॉर्शन पिल्स हैं? अबॉर्शन पिल्स कौन सी हैं? तो इनमें से जो अबॉर्शन पिल्स है DMPA, RU 486, NET-EN या नन। तो इसमें से ही फर्स्ट वाली भी नहीं है, थर्ड वाली भी नहीं है, ये जो सेकंड वाली है RU 486 ये एक अबॉर्शन पिल है। ये आपको लर्न करना पड़ेगा, लर्न टाइप क्वेश्चंस हैं ये। तो व्हाट डज RCH स्टैंड फॉर? RCH की फुल फॉर्म क्या होगी? RCH स्टैंड्स फॉर रिप्रोडक्टिव एंड कंप्लीट हेल्थ क्रॉस रीजनल एंड सेंट्रल, ये तो यही गलत हो गया। रिप्रोडक्टिव एंड हेल्थ केयर, ये भी गलत। रिप्रोडक्टिव एंड चाइल्ड हेल्थ केयर, रिप्रोडक्टिव एंड चाइल्ड हेल्थ केयर मतलब मदर के साथ साथ चाइल्ड की भी हेल्थ केयर का ध्यान रखना। ठीक है, तो इसका जो राइट ऑप्शन होगा वो होगा ऑप्शन नंबर डी। तो यहाँ पे हम लोगों ने 10 इंपॉर्टेंट MCQs स्टडी कर लिए हैं, डिस्कस कर लिए हैं। तो अगर आपके लिए वीडियो हेल्पफुल हो तो हर बार की तरह लाइक करें, शेयर करें, चैनल को सब्सक्राइब करके जरूर जाएं।